तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब दिस चैनल R2Z ऑफिशियल। तो हे गाइज, मेरा नाम आर्यन कुमार है और मैं आप लोगों के लिए आया हूँ लुसेंट का पूरा हिस्ट्री कहानी पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्त, वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो बिना कोई अपना समय गवाए हुए चलते हैं अपने डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो लुसेंट के इससे आप लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हिस्ट्री में पहले आप लोग बेसिक से कुछ जानकारी देना चाहते हैं। इतिहास 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 जो है ना, इसको इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। इतिहास शब्द जो बना हुआ है वो हिस्टोरिया से बना हुआ है। हिस्टोरिया, इतिहास जो शब्द बना हुआ है वो हिस्टोरिया से बना हुआ है। देखिए, हिस्टोरिया से बना हुआ है। हिस्टोरिया जो है यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द है, ठीक है। और इतिहास के जो पिता है, जिसे लोग फादर भी बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो, इतिहास के पिता को हेरोडोटस बोला जाता है। हेरोडोटस, ठीक है। और हेरोडोटस के द्वारा एक बुक का रचना भी हुआ है जिसका नाम है, इन्होंने जिन बुक का रचना किया है, रचना यहाँ पर रचना साइड में लिख दी रचना, उसका नाम, उस बुक का आपको नाम है हिस्टोरिका। बातों को आराम से समझिए, यहाँ पर रटना नहीं है, बस सीखना है कैसे क्या होता है। कि बात बात में ही आपको हम 80% आप लोग को याद दिला देंगे अगर आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख रहे हैं तो, ठीक है। और हेरोडोटस जो है ना, हेरोडोटस हेरोडोटस को जो है संस्कृत में हरिदत्त के नाम से जाना जाता है। हेरोडोटस को संस्कृत में हरिदत्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और हिस्टोरिया का अर्थ होता है, हिस्टोरिया जो शब्द है इसका अर्थ होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान। खोजों से प्राप्त ज्ञान। वैसे आप लोग यहाँ नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस सब चीज का एक PDF बनाकर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप जल्द ही बनने वाली है, अगर उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसलिए आपको यहाँ लिख करने को जो नहीं है, मैं अपना डीपली अपना समझा करके PDF बनाकर भेज दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। हिस्टोरिया जो शब्द यूनानी शब्द है, इसका अर्थ होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान। खोजों से प्राप्त ज्ञान, ठीक है। अब यूनान, यहाँ पर देखिए, यूनान जो है ना, यूनान देश, यूनान का ही नया नाम है, यूनान का यहाँ पर लिख दे रहे ऊपर नया नाम, यूनान का ही नया नाम है ग्रीस। यूनान का ही जो नया नाम है ना ग्रीस है। और ग्रीस का जो कैपिटल है, राजधानी है वो है एथेंस है। ग्रीस का जो कैपिटल है वो है एथेंस है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग को बताने वाला हूँ, इसको मिटा करके इसके बाद आपको बताता हूँ स्पेस। अब इतिहास को हम लोग 3 वर्गों में विभाजन करते हैं। तो जो हम लोग 3 वर्गों में बांटते हैं, 3 तरीकों से पढ़ते हैं। जो पहला जो है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा जो है आधुनिक इतिहास। अब इतिहास को 3 वर्गों में बांटते हैं। जो प्राचीन वाला जो इतिहास है वो पहले का इतिहास है, मध्यकालीन जो है वो बीच वाला इतिहास है, और आधुनिक जो है नया वाला इतिहास है। इतना समझिएगा आप लोग। पहले हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्राचीन इतिहास जो है ना, प्राचीन इतिहास, इसको भी 3 वर्गों में बांटा गया हुआ है।
जो पहला है वह प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो है वह आज ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो है वो है सीधे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है। यहाँ पर इतिहास जो है 3 वर्गों में बांटा गया हुआ है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। पहले हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास इसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। और प्राचीन इतिहास जो है ना वो भी 3 वर्गों में बांटा गया हुआ है, समझिएगा। यहाँ पर प्राचीन इतिहास में पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा आगे ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। और ये प्राग ऐतिहासिक काल में जो है ना, इस समय जो विवरण हुआ था, इसका जो विवरण है, इसका विवरण जो है, इसका विवरण लिखित नहीं है, ठीक है। इसका विवरण लिखित नहीं है। जब लिखा ही नहीं है तो इसको तो पढ़ा जा ही नहीं सकता है। आप ही बताइए, अगर कोई चीज लिखा नहीं है तो पढ़ल कैसे जाएगा, ही बताए वहां सब हो सकता बा। और कौन चीज ना लिखल बा तो कैसे पढ़ सके, बताइए। इसलिए अब आगे ऐतिहासिक काल का जो विवरण है, आगे ऐतिहासिक काल का जो विवरण है ना, यहाँ पर समझिएगा आप लोग, आगे ऐतिहासिक काल का जो विवरण है वो लिखित है, लेकिन ये पढ़ा ही नहीं जा सकता है। लिखित का मतलब वो समय के लोग का ज्ञान था, पर पढ़े लायक वो थोड़ा बहुत ज्ञान था, उतना ज्ञान नहीं था कि लोग पढ़ सके। और ऐतिहासिक काल का जो विवरण है, ऐतिहासिक काल का जो विवरण है ना, वह लिखित भी है, और यह पढ़ा भी जा सकता है, समझिएगा। प्राचीन इतिहास 3 प्रकार से, प्रागैतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का जो विवरण है वो लिखित नहीं है, जब लिखित नहीं है तो पढ़ा भी नहीं जा सकता है। आगे ऐतिहासिक का जो विवरण लिखित है पर पढ़ा नहीं जा सकता है, और ऐतिहासिक काल का जो विवरण है ना, लिखित भी है और पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल को हम लोग, प्रागैतिहासिक काल का जो है ना, पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। प्रागैतिहासिक को पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब पाषाण काल जो है ना, पाषाण काल को भी 3 वर्गों में बांटा गया हुआ है। पाषाण काल को भी 3 वर्गों में बांटा गया हुआ है। एक है, पहला है पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा जो है वह है मध्य पाषाण काल, और जो तीसरा जो है ना, जो आपका जो तीसरा है वो है नव पाषाण काल। देखिए, पाषाण काल को भी 3 प्रकार से बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो है वो नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद आपको पूरा पाषाण काल, यहाँ पर मध्य पाषाण काल, और यहाँ पर नव पाषाण काल, ठीक है। तीन चीज हो गया। देखिए, अब जो हमारा पूरा पाषाण काल है, इस समय जो था ना, इस समय शिकार का खोज हुआ था। इसी समय के लोग सब शिकार करते थे, और यही समय आग का भी खोज हुआ था। पूरा पाषाण काल के समय आग का खोज हुआ था, और पत्थर का औजार भी इसी समय बनना स्टार्ट हुआ था। पूरा पाषाण काल के समय में ही पत्थर के भी औजार बनना स्टार्ट हुआ था। पत्थर के औजार, बस पूरा पाषाण काल खत्म पूरा पाषाण काल। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो तीर धनुष चलाना स्टार्ट किए। मध्य पाषाण काल में तीर धनुष चलाना स्टार्ट किए। तीर
धनुष, ठीक है, तीर धनुष चलाना स्टार्ट किए। और इस समय जो था ना, इस समय पशुपालन भी हुआ, इसी समय स्टार्ट हुआ था पशुपालन। पशुपालन, और सबको जानता है कि मानव का जो पहला जो पालतू पशु है वो है कुत्ता, ये सबको पता होगा। और जो पशुपालन स्टार्ट हुआ था, इसमें पहला जो पालतू पशु था वो था कुत्ता, ठीक है। और पशुपालन का जो साक्ष्य मिले हुआ था, पशुपालन का जो साक्ष्य मिला हुआ था, दो जगह मिला हुआ था, दो जगह इसका साक्ष्य मिला हुआ था। एक आदमगढ़ और एक बागौर। एक आदमगढ़ और एक बागौर। जो आदमगढ़ जो पड़ता है वो एमपी में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश। अब बागौर जो पड़ता है वो राजस्थान में पड़ता है, समझिएगा। यहाँ पर राजस्थान में आरजे लिख दिए शॉर्ट फॉर्म में, इतना बड़ा लिख के कुछ उन्होंने सिर्फ समझाने के लिए है। और ऐसे ही मध्य पाषाण काल भी खत्म। अब आते हैं नव पाषाण काल में। ये जो नव पाषाण काल है, इस समय जो था ना, इसी समय पहिया का खोज हुआ था, चक्का। इस समय पहिया का खोज इसी समय हुआ था, नव पाषाण काल में पहिए की खोज। अगर कोई आपसे पूछ दे, क्वेश्चन में लगा जाए कि पहिए का खोज किस काल में हुआ था, तो आप बोलिए नव पाषाण काल में पहिए का खोज हुआ था। इसी समय चौक का भी खोज इसी पाषाण काल में चौक का भी खोज हुआ था। चौक का खोज, चौक समझ रहे हैं? चौक बोले तो खल्ली, जो ब्लैक बोर्ड में जिसे लिखते हैं आप लोग, वही चौक है। इसी समय चौक का खोज हुआ था। और इसी समय के लोग सब जो थे ना, कृषि के भी खोज किए थे, यही समय कृषि भी हुआ था, नव पाषाण काल में कृषि हुआ था। और औजार का भी जो खोज हुआ था ना, इसी समय हुआ था औजार का। और औजार में जो पहला जो औजार था वो था कुल्हाड़ी। मानव का जो पहला औजार जो बना ना, वो था कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी बना हुआ था, कुल्हाड़ी के ऊपर जो और काटने वाला जो आता है, तो वो जो था ना, वो मेटल था, धातु। वो पहला था तांबा था पहला, समझिएगा यहाँ पर। तांबा था। और अब पहला जो फसल था, फर्स्ट फसल लिख सकते हैं आप। पहला जो फसल था ना, नव पाषाण काल में जो कृषि की खोज, पहला फसल जो हुआ था गेहूं। अगर मानिए गेहूं ऑप्शन में ना हो तो उसको जौ भी लिख सकते हैं, गेहूं या जौ, ठीक है। और इस समय एक जगह का नाम था, इसका नाम था बुर्ज होम, जहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, लिख रहे हैं यहाँ पर, साइड में लिख लीजिए इसको, जो है ना जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। बुर्ज होम जो है जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पर खासियत था कि कुत्तों के साथ आदमियों को भी दफना दिया जाता था। बुर्ज होम में जो है ना, कुत्तों के साथ मानव को भी दफना दिया जाता था। यहाँ पर देख लिए, बुर्ज होम जो था कुत्ते के साथ, बुर्ज होम जो जगह था जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है, कुत्ते के साथ मानव को भी दफना दिया जाता है, चाहे मानव के साथ कुत्ते को भी दफना दिया था, दोनों बात एक ही है। और एक और बात, जो फर्स्ट फसल जो गेहूं और जौ मिला था ना, वो मेहरगढ़ में मिला हुआ था। यहाँ पर लिख लीजिएगा कहाँ पर मिला था, तो मेहरगढ़ में, ठीक है। तो रहने देते वीडियो आज तक, कहते हैं कि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गई है, तो इसके अगर नेक्स्ट पार्ट हम लोग चाहते हैं, जल्दी आप लोग को नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगी। लेकिन हम लोगों को सपोर्ट कीजिए पूरे दिल से कि हम लोग इस तरह से रिलेटेड हर वीडियो लाते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।